नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा कि उनके पिता और अनुभवी राजनेता शरद पवार ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से इनकार करके कई लोगों को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने 2022 में शिवसेना में विभाजन पर भी कुछ टिप्पणी की, जिसका एक गुट अब विपक्षी महाविकास अघाड़ी में उनकी पार्टी का सहयोगी है। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कोल्हापुर जिले के हाथकड़ गले से शिवसेना सांसद धैर्यशील माने ने कहा है कि आपकी पार्टी इसलिए टूट गई है क्योंकि आपके नेता ने संगठन और उसके कार्यकर्ताओं को पर्याप्त समय नहीं दिया, जबकि हमारी पार्टी इसलिए टूट गई क्योंकि हमारे नेता ने पार्टी को बहुत समय दिया। जून 2022 में जब शिवसेना के विभाजित होने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, उस दौरान एकनाथ शिंदे ने सीएम की कुर्सी की कमान संभाली थी। उस वक्त शिंदे ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा करने और उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया था। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं। सुप्रिया सुले ने अपने पिता और एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ने से इनकार करके कई लोगों को हैरत में डाल दिया है। एनसीपी एसपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पहले अपने चाचा शरद पवार की उम्र को लेकर कटाक्ष किया था। अजीत पवार ने ठाणे में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ज्यादातर लोग आमतौर पर 75 साल के होने के बाद अपना सक्रिय पेशेवर जीवन बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग यानी शरद पवार का जिक्र करते हुए वो कहते हुए नजर आए कि ऐसे भी हैं जो 80 साल की उम्र पार करने और अब 84 साल के होने के बाद भी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि अजीत पवार और उनके प्रति वफादार 8 विधायक जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे 1999 में शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी के 2 हिस्से हो गए थे। अब ऐसे में इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि शरद पवार ने जिस तरह से राजनीति से संन्यास लेने से इनकार करते हुए यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दिया है, तो उसका आगामी निगम निकाय चुनाव में किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।